हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर क्रॉप इम्प्रूवमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके 10 से 15 को नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इनमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो संकर ओज का फसल सुधार में उपयोग लिखिए। ट्रांसजेनिक तकनीक क्या है? तीसरा नंबर है जीएम फसल किसे कहते हैं? जनन द्रव्य बैंक क्या है? तो शुरू करते हैं आज का सेशन। संकर ओज का फसल सुधार में उपयोग लिखिए। फसल सुधार का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है कि फसल से पहले की अपेक्षा अधिक आर्थिक उपज प्राप्त करना। फसलों की आर्थिक उपज बढ़ाने की सबसे सरल तथा सस्ती विधि है। जहां संभव हो सके संकर ओज का उपयोग करने की है, परंतु अभी तक केवल कुछ परपरागित फसलों में और 1 से 2 स्वपरागित फसलों में ही संकर ओज का प्रयोग संभव हो सका है। परपरागित फसल में संकर ओज परपरागित फसलों में पुष्प की संरचना संकर बीज उत्पादन के अनुकूल होती है तथा आसानी से बहुत कम खर्च में पर्याप्त संकर बीज उत्पन्न किया जा सकता है। यही कारण है कि संकर ओज के उपयोग से संबंधित अधिकांश कार्य परपरागित फसलों में ही हुआ है। मक्का में संकर ओज। संकर ओज का सबसे अधिक उपयोग मक्का में किया गया है तथा वास्तविकता यह है कि मक्का में प्रयोग संकरों की सफलता से ही कुछ अन्य फसलों में संकर ओज का लाभ उठाने की प्रेरणा मिली है। मक्का में ही संकर ओज उपयोग तथा संकर बीज उत्पादन संबंधी सिद्धांतों का विकास हुआ है, जो अन्य फसलों में भी समान रूप से लागू होते हैं। संकर ओज उपयोग के लिए मक्का में निम्नलिखित सिद्धांतों का विकास हुआ है। स्वतंत्र परागित जनसंख्या में से ऐच्छिक पौधा का चयन। दूसरा है चयन किए गए पौधे का निरंतर 5 से 6 पीढ़ियों तक स्वपरागण करके समयुग्मजी अंतःप्रजात वंश क्रमों का विकास करना। तीसरा है उत्पादित अंतःप्रजात वंश क्रमों की संयोग क्षमता का परीक्षण करना। चौथा है एकल संस्करण बीज का उत्पादन। पांचवा है द्विसंकरण बीज उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक तकनीक क्या है? ट्रांसजेनिक तकनीक आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है, जिसके अंतर्गत किसी जीव के जीन को दूसरे किसी जीव में स्थानांतरित करके किसी वांछित गुण को प्राप्त किया जाता है। जैसे किसी पौधे को किसी विनाशकारी कीट के प्रतिरोधी बनाने के लिए जीन का स्थानांतरण करना। इसी तकनीक से कपास के प्रचलित संकर किस्मों में CRY1AB व CRY1AC जीनों का समावेश कर अमेरिकन बोलवर्म कीट से पौधे में प्रतिरोध शक्ति प्राप्त की जा सकी है।
तीसरा क्वेश्चन है जीएम फसल किसे कहते हैं? जीएम फसल किसे कहते हैं? जीएम क्रॉप। जीएम फसल वह फसल है जिसके जीनों के समूह में किसी दूसरे या उसी प्रजाति के जीन को स्थानांतरित करके सम्मिलित किया जाता है। इस तकनीक के अंतर्गत जीन को किसी असंबंधित पौधे या पूर्व रूप से भिन्न प्रजाति से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन द्रव्य बैंक क्या है? किसी फसल स्पीशीज एवं उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित संपूर्ण आनुवंशिक द्रव्य के पूरे समूह को उस स्पीशीज का जनन द्रव्य कहते हैं। यहाँ पर संपूर्ण आनुवंशिक द्रव्य का अर्थ उस स्पीशीज में उपस्थित सभी जीनों के सभी विकल्पियों से है। यदि किसी जाति से संबंधित अधिकांश जीन अथवा विविधता को किसी एक स्थान पर एकत्रित करके बनाए रखा जाए तो उस स्थान को उस जाति का जनन द्रव्य बैंक अथवा विश्व संग्रह कहते हैं। आनुवंशिक विविधता ही पादप प्रजनन का आधार है। भविष्य में यह आनुवंशिक विविधता पादप प्रजनकों के लिए अधिक उपयोगी और अधिक आवश्यक होगी। किसी फसल का जनन द्रव्य उसकी विविध किस्मों, विभेदों, लाइनों तथा समष्टियों के रूप में होता है। अतः जनन द्रव्य को निम्नलिखित प्रकार की लाइनों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है देसी किस्में, नंबर 2 पुरानी किस्में, नंबर 3 कृषित प्रजातियां, नंबर 4 है प्रजनन लाइनें तथा जंगली प्रारूप एवं इनके जंगली संबंधी। भविष्य में कृषिगत आनुवंशिक रूपों को अधिक आर्थिक महत्व बनाने में सहयोगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहें। इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। ये प्रश्न परीक्षा में छपने की पूरी संभावना है।